हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की सेकंड स्टेज को, यानी कि जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने सेंसरी मोटर को पढ़ लिया है जो आपकी चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। अब हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ये है हमारी सेकंड स्टेज और जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बालक के विकास की अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत की गई हैं। तो प्री ऑपरेशनल की क्या क्या खासियत है, इन नोट्स में बहुत ज़्यादा बवाल नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ उतना लिखा है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम अगर प्री ऑपरेशनल को उम्र के हिसाब से बांटे तो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव पीरियड। स्टेज बोलो या पीरियड बोलो, ठीक है, स्टेज कम बोला जाता है, पीरियड ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि हम इसको समय के अनुसार वर्गीकृत कर रहे हैं। यानी जो 2 से 4 वर्ष तक रहता है उसको हम बोलते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। और जो सेकंड है हमारा इंट्यूटिव पीरियड, उसको बोलते हैं हम अंत्यदर्शी काल, जो चलता है हमारा 4 साल से और 7 साल तक। तो हम जानते हैं कि प्री कंसेप्चुअल जो पीरियड है 2 से 4 साल वाला, इसमें बच्चे में क्या क्या विकास होता है। सबसे पहले तो इस अवस्था में जो बालक करता है उसमें लॉजिक की कमी होती है, यानी कि वो सोचता बहुत है लेकिन लॉजिक नहीं लगा पाता है। ठीक है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किसी चीज़ को अगर समझता है वो उसके किसी साइन या सिंबल के आधार पर होती है। यानी बच्चे में क्या होता है इस अवस्था में, तीसरी चीज़ जो आती है वो होती है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि मान लीजिए आप दीवार में कील ठोक रहे हैं और बच्चा बोले नहीं पापा दीवार को चोट लग जाएगी, तो वो क्या है, निर्जीव वस्तुओं में जीववाद, यानी इसको हम बोलते हैं जीववाद। ठीक है, एनिमिज्म होती है जिसमें सांस नहीं है लेकिन हमको ये लग रहा है कि इसको दर्द हो रहा है, इसको चोट लग रही है। ये बच्चे में प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो होता है 2 से 4 वर्ष तक, उसमें आती है। ठीक है, जैसे टेडी बियर अगर आप उसको खेलने को दे दो तो टेडी बियर को बेबी बॉय या बेबी गर्ल समझने लगेगा। ठीक है, यही चीज़ें जो होती हैं हमारी, ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था में आती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड। यही चीज़ मेरे नोट्स में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ें, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके सामने। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको समझना क्या है एज के हिसाब से। जैसे हमने सेंसरी मोटर को पढ़ा 2 से बर्थ से 2 ईयर तक, जिसमें हमने उसमें क्या करा, सब स्टेजेस बनाई सेंसरी मोटर की, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें। उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जीन पियाजे से अगर बनेगा तो वो गलत नहीं हो सकता, वो आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हमारा प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो है वो 2 से 4 साल तक चलता है, जिसमें बच्चा में क्या होता है, आपका लॉजिकल पावर की कमी होती है, वो थिंकिंग करता है, सोचता है लेकिन लॉजिक उसके पास नहीं होता है। जब वो किसी चीज़ को समझता है तो उसका आधार क्या होता है, सिंबल। हम उसको दिखाएंगे प्रतीक के आधार पर, हम उसको सामने दिखाएंगे ये क्या है, दिस इज़ पेन। उसको क्या सिंबॉलिक मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीज़ को देख के पहचान सकता है। ठीक, फिर होता है एनिमिज्म, इसी अवस्था में होता है। यानी बच्चा समझने लगता है कि ये जो निर्जीव चीज़ें हैं, मान लो टेडी बियर को बेबी बॉय या बेबी गर्ल समझेगा, या फिर किसी ऐसी चीज़ को जैसे दीवार है या कहीं भी आप कहीं चोट मारोगे किसी चीज़ को तो उसको लगेगा कि इसको दर्द हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, अब है हमारा इसका जो सेकंड है वो है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। 2 से 4 साल तक उसका क्या था, लॉजिक की कमी थी, एनिमिज्म था उसके अंदर। अब चलते हैं ईगो सेंट्रिक थिंकिंग में। ईगो सेंट्रिक क्या होती है, 4 से 7 साल का जो बच्चा होता है जब बोलना शुरू कर देता है तो वो अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के साथ भी पेरेंट्स को शेयर करना पसंद नहीं करता। यानी कि जब बालक ये कहने लगे कि मेरे मम्मी पापा हैं सिर्फ और किसी के नहीं हैं, यानी कि उसके अंदर क्या आ रहा है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आ रही है। इस अवस्था में बालक अपने विचार को ही सही समझता है, जो उसको लगता है कि हाँ यही सही है, मेरे पापा सिर्फ मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी है, वो किसी की ना चाची है ना ताई है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे हैं, मेरा टॉय मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। सेंट्रलाइज हो गया, वो ईगो सेंट्रिक हो गई है ना। जैसे कि इसमें लिखा है बालक शेयरिंग नहीं करता इस अवस्था में, 4 से 7 साल वाली अवस्था में वो शेयरिंग नहीं करता है। ठीक है, जैसे इन शॉर्ट हम बोले आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट वाली जो फीलिंग होती है ये बच्चे में 4 से 7 वर्ष तक आती है, जिसको हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म स्टेज। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, प्री ऑपरेशनल को हमने 2 में डिवाइड करा, प्री कंसेप्चुअल और आपका क्या था, इंट्यूटिव वाला। ठीक है, प्री कंसेप्चुअल में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो इसे ये था हमारा पीरियड, ये 2 से 4 साल। इसके बाद ईगो सेंट्रिक इसमें पढ़ा हमने। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रेशन, यानी कि केंद्रीकरण, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि केंद्रीकरण क्या है, एक ही वस्तु पर अपना दिमाग केंद्रित रखना। उसमें क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है।
क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं उसके, यानी कि उसको सिर्फ ये पता है कि दिस इज़ पेन, इसके आसपास उसको मार्कर नहीं पता है, उसको कोई कलर नहीं पता है, ओनली पेन, ही और शी नोज ओनली अबाउट पेन। अगर वो पेंसिल का यूज़ करता है तो उसको और कुछ नहीं पता, सिर्फ उसको पेंसिल ही पता है, ठीक है। अगर मैंने उसको डॉग दिखा दिया तो उसको डॉग में सेंट्रलाइजेशन उसमें क्या होगा, अगर उसके सामने डॉग जैसे 4 पैर, पूंछ और एक मुंह वाला अगर दूसरा जानवर आ जाए तो वो उसको भी डॉग ही समझेगा। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो यहाँ होती है, ओनली वन सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, सेंट्रेशन ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इससे आगे। अब चलती है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जब बालक ए टू जेड जानता है, यानी ए पलटावी। हमने बच्चे से कहा बेटा 1 2 3 सुनाइए, उसने 10 तक सुना दिया, लेकिन अगर हम उससे बोले बोला बेटा 10 to 1 सुनाओ, तो वो नहीं सुना पाया, यानी उसको सिर्फ कितना पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 उसको नहीं पता। यानी ए पलटावली क्या होती है, यही होती है जब वो बालक ए से जेड तो सुना दे लेकिन जेड टू ए नहीं सुना सके, 1 to 10 सुना दे लेकिन 10 to 1 नहीं सुना सकता, 2 into 3 उसको पता है 6 होता है लेकिन उसको नहीं पता 3 into 2 6 होता है। तो ये होती है इरिवर्सिबिलिटी, लेकिन वो कर नहीं पाता इन चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं हमने पढ़ा भी प्री कॉन्सेप्चुअल में, ऑपरेशन वाले में हमने पढ़ा था पहली स्टेज जो थी हमारी 2 से 4 वर्ष वाली। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम 4 से 7 साल इंट्यूटिव यानी अंतर्दर्शी वाली स्टेज। इसमें बालक क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जोड़ सब सीख लेता है। सिंबॉलिक थॉट भी इसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है 4 से 7 साल में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज जो है हमारी इसकी, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेंगी। और आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने प्री ऑपरेशनल, और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोशिश करिएगा, और जो आपको नहीं लगे वो आप इससे पढ़ सकते हैं। और आई एम श्योर कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे 100% बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।